गोरी कव्वी ये नहीं जानती थी कि दोस्तों और पड़ोसियों के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए गोरी कव्वी किसी से भी बना कर न रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती। वो बहुत घमंडी कर रही थी। रानी चिड़िया दौड़ी दौड़ी गोरी के पास आती है। गोरी गोरी, मेरी बेटी के पंख में कान चुभ गया है, मेरे साथ आओ। मेरी बेटी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बेटी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो? गोरी, हर काम फायदे के लिए नहीं बल्कि कोई काम दूसरों के लिए भी करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो अपने घर सोने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चक्कू बेटा, सो जाओ, अभी तो दोपहर है। मम्मा, जंगल के सारे पक्षी सुबह सवेरे घरों से दाना लेने निकलते हैं, लेकिन आप तो हर समय सोई ही रहती हो। चुप कर जा, क्या तुझे दाना नहीं मिलता? मैं चोरी चकारी जो भी करूं, तेरा पेट तो भरती हूँ। किसी के ना करने से कौन सा किसी का काम रुक जाता है, लेकिन वक्त याद रहता है। एक दिन कबूतर गोरी कव्वी के पास आता है। गोरी कव्वी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। गोरी, मैंने लकड़ियों की गठरी बांध ली है, वो गठरी मेरे सर पर रख दो। मेरे पंख गंदे हो जाएंगे, मैं गंदी लकड़ियों को हाथ नहीं लगाती। इन लकड़ियों से हम खाना बनाते हैं और तुम ऐसे बोल रही हो? गंदी आंखों वाले गंदे कबूतर, चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है और जाकर खुद ही गठरी खड़ी करके सर पर रखने की कोशिश करता है। बेशरम, देख नहीं रही हो? जाओ उसकी मदद करो। तेरे पेट में क्यों दर्द है? मैं बैठूं या उड़ूं? चल भाग यहाँ से। सबको यही कहती हो, चल भाग चल भाग। जिस दिन तुम पर मुश्किल आई तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ना सुनना, बड़ी चोंच वाले। तोता जाता है और कबूतर के सर पर लकड़ियों की गठरी रख देता है। दिन गुजरते गए और एक दिन तोते की पत्नी नया क्लॉक लेकर आती है। मिठू जी, सामने वाली दीवार पर मुझे ये क्लॉक तो लगा दो। ये लो कील। मेरे पास हथौड़ी नहीं है, मैं अभी गोरी कव्वी के घर से हथौड़ी लेकर आता हूँ। तोता गोरी कव्वी के घर जाता है। गोरी, थोड़ी देर के लिए अपनी हथौड़ी तो दे दो, मुझे दीवार में कील लगानी है। तो अपनी चोंच से लगा लो, इतनी बड़ी तो है तुम्हारी चोंच। मैं अभी वापस दे जाऊंगा। ना भी मिठू तोते, मैं ना किसी से चीज लेती हूँ और ना ही चीज देती हूँ। तोता निराश होकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर ईंट से कील दीवार में लगाता है। अब कोई भी पक्षी गोरी कव्वी से मदद लेने नहीं आता था। कबूतर भैया, मेरे घर का दरवाजा टूट गया है, मैं अभी गोरी को बुला कर लाती हूँ। आप दोनों दरवाजा पकड़ कर रखना और मैं कील लगा दूंगी। नहीं, रहने दो चिड़िया, मैं लूसी को बुला लाता हूँ। वो किसी का काम नहीं करती, उसके पास जाना फजूल है। हाँ, बात तो ठीक है। अभी पिछले दिनों मेरी बेटी बीमार थी, वो मेरे साथ भी नहीं गई थी। एक दिन गोरी घर में सोई हुई थी कि तेज हवा चलने लगती है और साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा के शोर से गोरी की आँख खुल जाती है। चुकू बेटा, उठो, घर में बारिश का पानी आ रहा है, हमें इस घर को छोड़कर कहीं और जाना होगा। गोरी अपने बेटे को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। तेज बारिश थी, इसलिए उसका बेटा बारिश में उड़ नहीं पा रहा था। मम्मा, मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं उड़ सकता। चुकू बेटा, आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। गोरी कव्वी थोड़ी दूर तोते के घर जाती है। तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी, मेरे घर की छत टपक रही है। चलो भाग यहाँ से। वो दिन याद करो जब तुम कहती थी कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। माफ कर दो तोते भाई, भाग यहाँ से, माफी की लगती। गोरी कबूतर के पास जाती है और खिड़की से कबूतर को बुलाती है। मेरे सुंदर आँखों वाले गोरे चिट्टे कबूतर भाई, मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। ऐसी बारिश में मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, भाग जाओ यहाँ से। गोरी कव्वी निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है। फिर गोरी कव्वी को एक सूखे हुए पेड़ की खोखर नजर आती है।
मैं अपने जग्गू को लेकर इस घर में आ जाती हूँ। यहाँ मेरा जग्गू सुरक्षित रहेगा। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के पास जाती है। जग्गू मेरे साथ चलो बेटा। नहीं मम्मा, मुझसे नहीं उड़ा जा रहा ऐसी बारिश में। फिर गौरी कवि जग्गू कवि को उठाकर उस सूखे पेड़ की तरफ जाती है। लेकिन जब गौरी कवि पेड़ के पास जाती है तो पेड़ की खोखर में एक सांप बैठा हुआ था। यहाँ तो सांप है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं जग्गू को उठाकर दूसरे जंगल भी नहीं जा सकती और यहाँ कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। फिर गौरी कवि को रानो चिड़िया का ख्याल आता है। बेटा, अब तो रानो चिड़िया ही हमारी जान बचा सकती है। गौरी कवि जग्गू को उठाकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है और चिड़िया को आवाज देती है। रानो, रानो मेरी बहन, मेरी मदद करो। मैं और मेरा बेटा जग्गू बारिश में भीग रहे हैं। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। गौरी, अब तुम मुसीबत में हो और मेरे पास आई हो। तुम चाहे बुरी हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। चिड़िया गौरी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुमने सच ही कहा था कि कोई भी पक्षी अकेला जीवन नहीं गुजार सकता। हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गौरी, अगर कोई गलती से सीख ले तो वो बुरा नहीं रहता। मुझे खुशी है कि तुम्हें इसका एहसास हुआ। मेरे टमाटर अभी तक कच्चे के कच्चे ही हैं और एक वो चिड़िया है, उसके टमाटर पककर तैयार भी हो गए हैं। न जाने चिड़िया के पास क्या जादू है। भूख लगी है, चिड़िया के खेत में जाकर 2-4 टमाटर ही खा लेता हूँ। कालू कौवा अपने खेत से निकलता है और पड़ोसन चिड़िया के खेत में जाकर टमाटर खाने लगता है। कौवा बैठा अपने ध्यान टमाटर खा रहा था कि उसका पाँव घास में बैठे हुए सांप पर आ जाता है। सांप गुस्से में आ जाता है और कालू कौवे को काट लेता है। कालू दूसरी सांस नहीं लेता और गिर जाता है। वो मर जाता है। शाम को जब चिड़िया अपने खेत में आती है तो कौवे को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये तो कालू कौवा है, ये कैसे मर गया? चिड़िया भागी भागी कौवे के घर जाती है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मेरे खेत में न जाने क्या करने आया था कि उसे सांप ने काट लिया। गौरी कौवी रोने लग जाती है। कालू कौवा कोई काम काज तो ढंग से करता नहीं था, इसलिए 2-4 दिनों में ही गौरी कौवी के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए खाना नहीं था। थक हार कर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। गौरी बहन, एक दिन का खाना तो मैं आपको दे देती हूँ, मगर रोज रोज कौन आपके बच्चों को खाना ला कर देगा? चिड़िया, मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ तुम ही बताओ। गौरी बहन, आपको कोई काम धंधा करना होगा, फिर ही घर चलेगा तुम्हारा। गौरी कौवी एक दिन का खाना तो मांग कर ले जाती है और फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने घर के बाहर ही पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। पानी पूरी, पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, तीखी मिर्ची वाली पानी पूरी। जंगल में पहले कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था, इसलिए पक्षियों को गौरी कौवी की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वाह वाह गौरी, अगर तुम ऐसी ही पानी पूरी बनाती रही तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा। मजा ही आ गया। तोते भैया, मैं झरने से ताज़ा पानी लाती हूँ और खेतों से पुदीना लाकर चटनी बनाती हूँ। मेरी पानी पूरी एकदम शुद्ध होती है। गौरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा और कुछ ही दिनों में गौरी कौवी के पास अच्छा खासा मुनाफा जमा हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। जग्गू बेटा, अगर ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो एक दिन हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। गौरी काम पर गई हुई थी कि गौरी की माँ आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो, माँ तो काम पर है। अच्छा, मैं वहाँ ही चली जाती हूँ।
गोरी की माँ गोरी के पास उसके पानी पूरी के ठेले पर चली जाती है। माँ तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। गोरी मुझे 2 प्लेट पानी पूरी दे दो, 1 प्लेट से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। चील बहन पानी भी थोड़ा रह गया है और पुदीने की चटनी भी खत्म हो गई है, आप 1 ही प्लेट ले लो। गोरी की माँ ये सब देख रही थी। जब चील पानी पूरी की 1 प्लेट खाकर चली जाती है तो गोरी की माँ गोरी से कहती है, गोरी बेटी झरने से पानी लाने की क्या जरूरत है, घर के पास ही तो नदी बहती है, वहाँ से ज्यादा पानी लेकर ज्यादा पानी पूरी बना लिया करो। मगर माँ नदी के पानी में इंसानों की फैक्ट्रियों का पानी मिला होता है, उससे पक्षी बीमार हो जाएंगे। जो बीमार होगा वो दवा ले लेगा, मगर तुम्हारा काम तो पहले से बढ़ जाएगा, दुगना मुनाफा हो जाएगा तुम्हारा। गौरी सोचने लगती है और फिर अगले दिन गोरी कव्वी सुबह सुबह ही नदी पर चली जाती है और नदी से गंदा पानी भरकर ही उसमें मसाले मिलाकर पानी पूरी के लिए पानी बना लेती है। उस दिन गोरी पहले से दुगना मुनाफा कमाती है, क्योंकि शाम तक भी गोरी के पास पानी पूरी का पानी था। गोरी क्या आपके पास इस टाइम 1 प्लेट पानी पूरी है? हाँ हाँ चिड़िया, अब तो मैं माल ज्यादा तैयार करती हूँ, शाम क्या रात तक पानी पूरी मिलेगी। चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। रात को गोरी कव्वी की माँ गोरी कव्वी से कहती है, गोरी बेटी अगर हरी चटनी के लिए पुदीना कम हुआ तो कुछ नीम के पत्ते मिलाकर चटनी को हरा रंग दे लेना। जो भी करो ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए। माँ बात तो ठीक है, नदी का गंदा पानी और नीम के पत्ते हरी चटनी में मिलाने से मैं पहले से ज्यादा कमा सकूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी ऐसे ही करती है, वो पुदीने की जगह नीम के पत्ते मिला लेती है। छी छी, ये भी कोई पानी पूरी है, न पानी का स्वाद और न चटनी का। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी पानी पूरी। चल चल भाग यहाँ से, अगर नहीं खानी तो जाओ, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। जो भी गोरी की पानी पूरी खाता उसे पसंद न आती। गोरी आज तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं है, मोटी बुलबुल तेरे मुंह का स्वाद खराब होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी पक्षी गोरी कव्वी के पास पानी पूरी खाने नहीं आता, क्योंकि जंगल में दूसरी तरफ कबूतर ने अच्छी क्वालिटी की झरने के पानी वाली और स्वादिष्ट चटनी वाली पानी पूरी जो लगा ली थी, सब गलतियाँ माफ कर देती है, हर इच्छा पूरी करती है, धूप से बचाती है, ठंड से बचाती है। हाँ वो माँ ही है जो सुरक्षित रखती है अपने बच्चों को हर दुख से, हर परेशानी से। कुकू बेटा मेरे आने का इंतजार करना, मुझे दूर से देखकर दौड़कर मेरे पास चले आना। मम्मा मैं वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ, वहाँ से आप मुझे दूर से ही दिख जाती हैं। अपने बेटे से लाड प्यार करने के बाद वो छोटी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। आज माँ चिड़िया को दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना था, क्योंकि गर्मी के कारण जंगल में सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। माँ चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल कट चुकी है, यहाँ से अगर मैं दाना उठा भी लूँ तो किसान का क्या नुकसान होगा। मम्मा चिड़िया अपने दिल में ये सोचते हुए अपना पेट भरने के लिए 2-4 दाने खा लेती है। एक जालिम इंसान जो शायद शिकारी था दूर से बैठकर निशाना बनाता है और एक हाँ की आवाज आती है। गोली सीधी जाकर माँ चिड़िया का सीना चीर देती है। दूसरे पक्षी दूर दूर तक उड़ जाते हैं। माँ चिड़िया की आंखों के सामने उसका बेटा था और आहिस्ता आहिस्ता माँ चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो मर जाती है, वो सब छोड़कर दूर चली जाती है। शाम हो गई है, अभी तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। मैं थोड़ा और ऊपर जाकर देखता हूँ। कालू, इंसानों की बस्ती की तरफ कौन पक्षी गया था आज? मैंने देखा था आज रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ दाना लेने जा रही थी। मैंने गोली के चलने की आवाज सुनी थी, शायद किसी शिकारी ने चिड़िया को मार दिया है। इतने में तोता भागा भागा वहाँ आ जाता है।
मार दिया। उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। उसका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा? ये सब वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और उसे जाकर बता देता हूँ। तोता चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। चिड़िया का बेटा दूर से किसी के पंखों की आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है कि वो तो तोता अंकल हैं। तोते अंकल आप? मैं समझा मेरी मम्मा आ गई हैं। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ थोड़ी देर को चुपचाप देखे जाता है और फिर जोर जोर से रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख आते जाते ही रहते हैं। जालिम इंसान, ये भी ना सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊंगा। मेरी मम्मा तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ती थी, फिर क्यों किया उसने ऐसा? तोता अपने घर चला जाता है। रात का अंधेरा भर जाता है। मम्मा मुझे डर लग रहा है। मम्मा मेरे पास आ जा। कालू, क्या सुन रहे हो? उस छोटे बच्चे की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। हाँ गोरी, माँ के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। उस बच्चे का कोई भी नहीं है। सारी रात रो रो कर वो बच्चा थक जाता है और फिर आखिर अपना सर झुकाकर बैठे बैठे ही सो जाता है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सवेरे ही आग बरसाने लगा था। पक्षियों की आवाजें सुनकर कुकू जाग जाता है। मम्मा आप कहाँ हैं? उसे फिर से याद आती है कि उसकी मम्मा तो मर गई है। वो फिर से रोने लगता है। कुकू बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे खातिर अपना ख्याल रखना। मैं साथ रहूँ या ना रहूँ, अपना ख्याल रखना मेरी जान। कुकू को अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो अपने घोंसले से उड़ता है। वो नदी पर जाता है। आज पहली बार कुकू अपने घोंसले से बाहर निकला था। नदी पर बैठा हुआ एक बूढ़ा कौवा कुकू को देखकर खुश हो जाता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा और वो भी अकेला। मेरी मौसी चील तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। बूढ़ा कौवा कुकू के पास जाता है। वही बच्चे हो ना जिसकी माँ कल शिकारी ने मार दी है? हाँ अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। तुम चिंता ना करो, मेरे साथ चलो। साथ वाले जंगल में एक दुकान है, उस दुकान से नई मम्मा मिल जाती है। मैं तुम्हें नई मम्मा ले दूंगा। ये सुनकर कुकू हैरान हो जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, एक बार मेरी मम्मा भी मर गई थी। मैंने तो उसी दुकान से नई मम्मा ले ली थी। चलो मैं तुम्हें भी ले देता हूँ। मासूम बच्चा बूढ़े कौवे की बातों में आ जाता है। किसी को बताना ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर किसी को मालूम हो गया तो दुकान वाले अंकल तुम्हें नई मम्मा नहीं देंगे। कुकू बूढ़े के साथ चल देता है। आधे रास्ते में जाकर गोरी कौवी बूढ़े कौवे के साथ कुकू को जाता हुआ देख लेती है। कौवी बुरी जरूर थी, मगर वो कुकू की मम्मा की बचपन की सहेली थी। वो बूढ़े की नीयत जान जाती है और उसे रोक लेती है। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो इस बच्चे को साथ लेकर? कहीं नहीं, मैं इसे खिलौने लेकर दूंगा। इसे आइसक्रीम खिलाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना। मुझे तो अपनी मम्मा ही चाहिए। आंटी आप जाइए, ये अंकल मुझे दुकान से नई मम्मा लेकर देंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, मोटी आँखों वाले। चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तेरी ये बड़ी बड़ी आँखें फोड़ दूंगी। मैं तो ऐसे ही। कालू आना जरा, इसे देखना। मगर बूढ़ा वहाँ से भाग जाता है।
छोटे बच्चे, माँ एक बार ही मिलती है। इस दुनिया में ना कोई माँ का प्यार दे सकता है और ना ही कोई माँ की जगह ले सकता है। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता माँ का होता है। तू चल मेरा बेटा, मेरे साथ चल, आज से मेरे घर में रहेगा तू। फिर गौरी कव्वी कुकू को अपने साथ अपने घर